हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रैक्टिकल्स की, और आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। यानी कि आपने यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई और डिफरेंट प्लांट ग्रुप को ऑब्जर्व किया है, जिसमें आपने यहाँ पे उनकी मॉर्फोलॉजी देखी है, जिसमें हमने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद आपने क्या किया, डिटेल स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पे अलग अलग जो आपके पास स्लाइड आई है। तो ये जो प्रैक्टिकल है इसे हम कर चुके हैं। आज हम इसका जो वाइवा वाला पोर्शन है वो करेंगे। इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके आपको क्या दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको सही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। चलिए, तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। इन्हें आपको क्या करना है, चूज करना है। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे आपके पास आया है वो कहता है फ्लैजिला इन बैक्टीरिया इनेबल दैम टू। यानी कि जो फ्लैजिला होता है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसका फंक्शन क्या होता है ये आपको बताया गया है। आपके पास जो ऑप्शन आए हैं वो है पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा है अडेप्ट टू टिश्यू सरफेस, तीसरा है लोकोमोशन, और चौथा है थ्राइव इन न्यूट्रिएंट अगार। आपने क्या कहा, जब भी फ्लैजिला की बात होती है आप लोकोमोशन की यहाँ पे बात करते हैं, इनकी मूवमेंट में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। आपने क्या कहा, दीज आर मोस्टली फाउंड इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। जो टाइडोफाइट्स होते हैं वो कहाँ, शेडी प्लेसेस में रहते हैं। दूसरा कह रहा है दीज आर द प्लांट विच डू नॉट हैव एनी फ्लावर और सीड, और तीसरा कह रहा है दे आर वैस्कुलर प्लांट विच हैव जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पे टाइडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम आ चुके थे। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, जो प्रैक्टिकल था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो आज का प्रैक्टिकल होगा, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा वो है स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ऑब्जेक्टिव आपका क्या आता है, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू डेमोस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है टू डेमोस्ट्रेट प्लाज्मोलाइसिस इन पील ऑफ रियो प्लांट इन हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूजिंग सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है, जो प्लाज्मोलाइसिस है उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, प्लांट सेल में आपको क्या करना है, प्लाज्मोलाइसिस को ऑब्जर्व करना है। और आपने जो सॉल्यूशन लिया वो किस प्रकार का लिया, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दो प्रकार के सॉल्यूशन आपने लेने हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन को यूज करना है जो एक प्रकार का होगा हाइपोटोनिक और दूसरा होगा हाइपरटोनिक, और उसमें आपने क्या करना है, प्लांट सेल को ऑब्जर्व करना है, प्लाज्मोलाइसिस को ऑब्जर्व करना है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने ये तीनों टर्म्स समझे हैं, प्लाज्मोलाइसिस क्या होगा, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़िए, आपको बताया गया है प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। क्या है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस सिकुड़ने की एक प्रक्रिया है। क्या है, सिकुड़ने की एक प्रक्रिया है। किसके सिकुड़ने की प्रक्रिया है, प्लांट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके सिकुड़ने की प्रक्रिया है। क्यों पानी या क्यों जो सेल है वो सिकुड़ रही है, क्योंकि पानी से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर, पानी की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, इस लाइन में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को आप समझिए। आपको कहा जाता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता है सेल में। आपने कहा जो सेल है, सेल क्या है, आउटर मोस्ट जो लेयर, अगर आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो आपने कहा सबसे पहले सेल वॉल आती है, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो दो प्रकार के आपके पास क्या आ गए हैं, यहाँ पे लिक्विड मटेरियल आ गए हैं, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दोनों को मिला करके आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो क्या डेफिनेशन हुई प्रोटोप्लाज्म की, आपने कहा जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को आप सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब आप समझ गए हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी सिकुड़ने की प्रक्रिया, यानी कि
सेल के अंदर से पानी की हानि होने पर प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। और जब प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब आपको यही प्लाज्मोलाइसिस देखना है किसमें, प्लांट सेल में। जब आप सिमुलेटर का यूज करेंगे तो सिमुलेटर का यूज करने में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो सेल है वो श्रिंक हो गई है। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू आप जानेंगे और वीडियो के आप थ्रू जानेंगे। तीनों चीजों में आप देखेंगे किस प्रकार से जो सेल है उसमें प्लाज्मोलाइसिस पाई जा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्लाज्मोलाइसिस को पढ़ने के लिए हमने कहा दो चीजें हमें और पढ़नी है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे दोनों चीजों को। नेक्स्ट आपको कहा गया है प्लाज्मोलाइसिस इज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड अक्रॉस वेरी रेयरली in nature but it happens in some extreme conditions। अब जो प्लाज्मोलाइसिस होता है ये किस घटना के द्वारा हो रहा है, ऑस्मोसिस की घटना के द्वारा। ठीक है, आपको कहा गया है जो प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है, ऑस्मोसिस के द्वारा हो रही है। अब आपके पास एक और शब्द आया है ऑस्मोसिस। देखिए, आपके पास जितने भी अभी तक नए नए शब्द आए हैं वो सारे पारिभाषिक शब्द हैं जिन्हें आपको समझना है। चाहे आप प्लाज्मोलाइसिस की बात करें, आप हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की बात करें, आप ऑस्मोसिस की बात करें। ठीक है, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपके लिए नई हैं। क्या होता है ऑस्मोसिस, आपने कहा डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, या फिर आप क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, एक परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आपके पास क्या होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन इधर होगा एक सॉल्यूशन इधर होगा, बीच में एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिससे कि सेलेक्टेड चीजें ही पास हो सकती हैं। ठीक है, सेलेक्टेड चीजें से पास होती हैं तो आपने क्या कहा, सेलेक्टेड चीजें जो पास होंगी तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल देखा जाता है। वाटर, जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा और जिसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, दोनों में क्या होगा, वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। हमने क्या बोला, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस होता है कि जो पानी है, जो पानी का जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है, यानी कि पानी का कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा है वहां से कहाँ की ओर होगा, जहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है, हमने कहा अगर हम, ये बात हुई वाटर कंसंट्रेशन की। अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की, हमने कहा वाटर पोटेंशियल क्या है, दो सॉल्यूशन है, एक का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है एक का कम है, तो ये मूवमेंट कैसा होगा, ज्यादा जो वाटर पोटेंशियल है उससे कम वाटर पोटेंशियल में क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो आप याद रखिए किसी कंसंट्रेशन से, क्योंकि दो चीजों में आप कंफ्यूज करेंगे, आप कंसंट्रेशन से याद रखिए। हमने कहा मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो पानी का विसरण होता है और किसके द्वारा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, उसे आप कहते हैं ऑस्मोसिस। इसी ऑस्मोसिस के द्वारा प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया आप पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं अभी हम आगे जानेंगे। We can induce plasmolysis in the laboratory by immersing a living cell in a strong salt solution or sugar solution to lose water from the cell। अब क्या कहा जा रहा है कि प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, या तो हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे या फिर हम क्या ले लेंगे, शुगर सॉल्यूशन ले लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, कोई लिविंग सेल है, कोई जीवित कोशिका है, उसे हम डालेंगे और वहाँ पे हम प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रक्रिया है उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है विलियन, विलियन क्या होता है, कोई तो दो चीजें ऐड होकर के क्या बनाती हैं, एक प्रोडक्ट बनाती है जिसे आप विलियन कहते हैं। तो विलियन के घटक आप पढ़ते हैं, आपने कहा विलियन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। आपने कहा कि जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक, जो कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलेय। अब जो अधिक मात्रा में होता है वो कम मात्रा वाले को अपने में घुला लेता है। जैसे कि आपने कहा पानी में आपने चीनी को घोल लिया है, पानी क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए हम पानी को क्या कह रहे हैं, विलायक कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में आप उसे कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, विलायक को आपने कहा सॉल्वेंट। अब आपने कहा जो चीनी है वो कम मात्रा में है वो है विलेय, यानी कि वो क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। ठीक है,
वो सॉल्यूट होगा। अब जब पानी में जो विलायक है, विलायक में विलेय जब घुलता है तो आपको मिलता है विलयन, यानी कि जब आपका जो यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में सोल्यूट जब ऐड होता है तो आपको मिलता है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे आप कैसा सॉल्यूशन लेंगे, आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन होगा, यानी कि आपको यहाँ पे नमक का घोल आप लेंगे या फिर आप क्या लेंगे, यहाँ पे शुगर का घोल यहाँ पे लेंगे। Normally, people use Rio or Prasencia plant epidermal cell for experiment because they have colored cell sap which can be clearly visible। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लांट सेल को लेना है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपके पास नेक्स्ट जो हेडिंग है वहाँ पे आपको कहा गया है लेट्स सी हाउ वाटर पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। देखते हैं कि जो पानी है वो सेल मेम्ब्रेन से कैसे पास होता है। अब यहाँ पे आती है आपके पास ऑस्मोसिस की थ्योरी। आपने कहा द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द इंफीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, जो यहाँ पे क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि सिलेक्टेड चीजें ही यहाँ पे क्या होती हैं, आर पार हो सकती हैं। The semi-permeable membrane allows some particles, ions और water molecule across the membrane but block others। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या क्या चीजें यहाँ पे पास हो सकती हैं, आपने कहा कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल constantly move inside and outside the cell across सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर सेल के बाहर इजीली क्या कर देते हैं, मूव कर सकते हैं। दिस फ्री फ्लो ऑफ वाटर हैज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनेबलिंग सेल टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये बताया गया है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके आर पार कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही आ जा सकते हैं जिसमें से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली क्या हो सकते हैं, आर पार हो सकते हैं। अब आता है आपके पास प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आती है प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस आप समझ रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस में सेल सिकुड़ रही है, डी प्लाज्मोलाइसिस में जस्ट उल्टा यहाँ पे हो रहा होगा। आपने क्या कहा, व्हेन अ प्लांट सेल इज इमर्स्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं जो कि आपको यहाँ पे समझने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने कहा जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। अब जो विलियन है, हमने कहा विलियन में अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, विलेय की मात्रा ज़्यादा है, हम उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो कि आप कह सकते हैं बहुत गाढ़ा होता है। कैसा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या बात हमने की है, हमने कहा जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, जो विलियन है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जिस विलियन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो कैसा होगा, गाढ़ा होगा, क्योंकि उसमें क्या है, जो विलेय है, विलेय की मात्रा अधिक होती है। इसके जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो विलेय की मात्रा है वो कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका मतलब वो वहाँ पे गाढ़ा नहीं होगा। ठीक है, क्या बात हमने की है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में। हमने कहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में विलायक की मात्रा अधिक होती है। तो आपको क्या कहा गया है, जब एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, वाटर फ्रॉम द सेल सैप मूव आउट ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस। अब देखिए, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस दो शब्द आएंगे, आप शब्द के नाम से ही समझ रहे हैं। एक्सो का मतलब है बाहर की ओर मूवमेंट, एंडो का मतलब है अंदर की ओर मूवमेंट। ठीक है, आपको कहा गया है कि जब एक सेल को यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया, वाटर फ्रॉम द सेल सैप मूव आउट ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस, यानी कि जो सेल है उससे पानी कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस इज द
पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आपको क्या बताया है, ध्यान दीजिए। हमने क्या बात की, हमने कहा कि जब भी आपने किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो उस सेल से जो पानी है वो बाहर की ओर आ गया, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ गया। अब क्या होगा कि जब किसी सेल का पानी बाहर आ जाता है, आपने का जो सेल है वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, आपने कहा व्हेन अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज ग्रेटर देन व्हिच इज आउटसाइड द सेल। ठीक है, देयरफॉर water moves through the cell membrane into the surrounding medium. Ultimately the protoplasm separates from the cell wall and assumes spherical shape. It is called plasmolysis. आपको यही प्रोसेस पूरी बताई जा रही है। आपने क्या देखा, आपने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन आपने लिया। ठीक है, वो कैसा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। इसका मतलब उसमें विलेय की जो मात्रा थी वो अधिक थी। जब आपने सेल को रखा तो सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आ गया। जब सेल का पानी बाहर आ जाता है तो यहाँ पे होता क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल से अलग हो जाता है। हमने कहा सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर क्या होता है, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म होगा प्लस वहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ने लगता है और इस प्रकार से जो सेल है वो सेल वॉल से सेपरेट हो जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल सेल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये है प्रोटोप्लाज्म, जो कि क्या हो गया, श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है। और इस प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रही है सेल वॉल, सेल वॉल से क्या हो रहा है, सेपरेट हो गया है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कह रहे हैं। ये वाली जो इमेज है इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं डी प्लाज्मो। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जब भी आपने किसी सेल को यहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम में डाला, हाइपरटोनिक मीडियम में डालने के बाद क्या हुआ, जो सेल है, सेल का जो पानी है वो बाहर निकल गया। ठीक है, हाइपरटोनिक मीडियम में निकल गया तो सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई है। सेल श्रिंक हो गई तो कैसे हुई श्रिंक, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपके पास सेल, ये पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पे इस सेल का जो पानी है वो बाहर निकल गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ गया है। जब पानी बाहर आ गया तो क्या हुआ, जो प्रोटोप्लाज्म है ये सिकुड़ गया है और ये सेल वॉल से अलग हो गई। ये आपके पास जो दिखाई दे रही है, ये जो लेयर टाइप आपको दिखाई दे रही है ये है सेल वॉल। सेल वॉल से सेपरेट हो गया है प्रोटोप्लाज्म और ये जो सेल है वो श्रिंक हो गई है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। आपको दिख रहा होगा इस सेल का जो साइज है वो छोटा है और इस सेल का जो साइज है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो फूली हुई है और ये वाली जो सेल है वो कैसी है, यहाँ पे सिकुड़ी हुई है। तो ये वाली जो इमेज आपको बताती है वो बताती है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। आपसे कहा गया है व्हेन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज फाउंड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा, आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की जो मात्रा थी, यानी कि विलेय की जो मात्रा थी वो कम थी, सॉल्वेंट ज्यादा होगा यहाँ पे। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी हम सॉल्वेंट लेते हैं तो मोस्टली हम पानी को लेते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, यानी कि जो यहाँ पे विलायक है वो ज्यादा है। दैट इज, आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब बताया गया है, दैट इज द सॉल्यूशन हैविंग सोल्यूट कंसंट्रेशन लोअर देन द सेल सैक। ठीक है, the water move into the cell because of the high concentration of water outside the cell than in the cell. अब क्या हुआ देखिए, the cell then swell to become turgid, it is called deplasmolysis। आपने क्या बात की, देखिए आपको कहा गया है ये सेल थी। ठीक है, ये सेल थी, इसे एक ऐसे सॉल्यूशन में हमने रखा जहाँ पे पानी की अधिक मात्रा थी। ठीक है, पानी की अधिक मात्रा थी। अब पानी अधिक मात्रा थी तो हमने कहा पानी अधिक मात्रा से कम मात्रा में जाता है। इस सेल के अंदर कम था, लेकिन जिस सॉल्यूशन में हमने इसे रखा उसमें पानी की जो मात्रा थी, यानी कि विलायक की जो मात्रा थी वो अधिक थी। जब विलायक की अधिक मात्रा है तो हमने क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस यहाँ पे होगी। कौन सी ऑस्मोसिस, आपने कहा एंडोऑस्मोसिस होगी। एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, आपने कहा मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो गया यहाँ पे, यानी कि पानी क्या करेगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विस्तृत यहाँ पे होगा। अब जब पानी अंदर चला गया तो सेल क्या होगी, फूल जाएगी। आप क्या करते हैं, जो बलून है, अब बलून को क्या करते हैं, फुलाते हैं और वो क्या होता है, फूल जाता है। तो इसी प्रकार से पानी अंदर आया तो आप देख रहे हैं ये सेल फूल गई है। ठीक है,
इसे हम क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इफ वी प्लेस लिविंग सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरे प्रकार का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें आपको कहा गया है बोथ सॉल्यूशन हैव द सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि सेल और सॉल्यूशन दोनों में जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा। यानी कि आप जिस सेल को ले रहे हैं और उस सेल को आप जिस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, सेल यानी कि कोशिका और जो विलियन है, दोनों में जो कंसंट्रेशन होगा वो सेम कंसंट्रेशन होगा सोल्यूट का। फिर क्या होगा जब यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन होता है, तो आपने कहा देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टूवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड है, द वाटर मूव in and out of the cell and is in equilibrium, so the cell are said to be a flaccid। अब देखिए क्या होता है जब दोनों में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है यानी कि जो विलेय की सांद्रता है वो एक जैसी होती है, तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा, जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा। इसका मतलब सेल पर कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या पढ़े, तीन प्रकार के यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़े, जिसमें आपने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात की है। चलिए, तो क्लास आज आपने अपने प्रैक्टिकल का थ्योरी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट किया है, जिसमें आपने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में जाना, आपने यहाँ पे ऑस्मोसिस के बारे में जाना, साथ ही आपने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जाना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है जिसमें आप सिमुलेटर में देखेंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पे अपने स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।